आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, यानी आप कह सकते हैं सेकंड पेपर का आपका यहाँ पास 2022 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और सबको पता है कि हम ये क्यों देख रहे हैं। पहले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो में अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर बताया था कि क्यों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं। और जिन्हें नहीं पता तो एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में यहाँ पास न्यू शिक्षा नीति यहाँ पास आया था और 2022 में यहाँ पास आपका न्यू शिक्षा नीति यहाँ पास क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो इसलिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से देखकर जाते हैं तो यहाँ पास आपका पहला कि आपका एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आने वाले हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पास आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी 2023 के लिए यहाँ पास कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पहले तो इनमें से आपका पहला क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, केवल ये 50 शब्द का होगा, वरना आपका यहाँ पास डायरेक्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट में फ्लो चार्ट की क्या आवश्यकता है। यानी आप लोग ध्यान देना, फ्लो चार्ट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, यानी आपको फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से आप लोग रेडी कर लेना। आप लोग प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं उनमें फ्लो चार्ट की क्यों आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता फ्लो चार्ट के बारे में और दूसरा बनता उदाहरण के बारे में, यानी कि आप लोग यहाँ पास फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से रेडी कर लेना एंड उसके उदाहरण तो उनमें से कोई भी आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास आता है प्रोग्रामिंग में पुनरावर्तन, यानी कि रिकर्सन के बारे में पूछा गया है कि आप उससे क्या समझते हैं, प्लस उनका आप लोग उदाहरण भी रेडी कर सकते हैं। एंड रिकर्सन से हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट में जो कवर किए हैं उनमें आप लोगों को रिकर्सन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इनमें से रिकर्सन को फोकस करे रहना, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका स्टैक के बारे में पूछा गया है, दूसरा आपका क्यों डाटा के बारे में, एंड संरचना के अनुप्रयोग क्या है। तो आप लोग स्टैक एंड क्यू डाटा को आप लोग रेडी कर लेना। एंड इसके बाद फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका चौथा नंबर है, क्योंकि इसमें आपको हैशिंग के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग हैशिंग आप लोग रेडी कर लेना। फिर हैशिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बना है कि हैशिंग की अवधारणा का वर्णन कीजिए, या फिर उसके साथ आपका हैशिंग के बारे में यहाँ पर उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो हैशिंग अगर आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे तो आप लोग खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। एंड अगला हमारा यहाँ पास है लघुत्तरी प्रश्न के बारे में। तो लघुत्तरी प्रश्न में बहुत लोग का डाउट होता है कि हम कितना शब्द में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आपको डायरेक्ट बताया गया है क्वेश्चन पेपर में कि आप लोग केवल 200 शब्द ही यहाँ पास यूज कर सकते हैं, जो कि आपको केवल 4 क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पास आपके 9 नंबर के होंगे। आप लोग इनको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पास आपसे पूछा गया है प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल के सभी चरणों की व्याख्या करें। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल जो यहाँ पर था उनका यहाँ पास हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और हम लोग केवल इस पेपर में एनालाइज कर रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि घुमा फिरा कर देंगे। तो आप लोग इन तरह क्वेश्चन को रेडी कर लेना, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है यूनियन के बारे में। यूनियन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूछेगा, तो आप लोग यूनियन को अच्छी तरीके से यहाँ पास क्या करना है, आपको रेडी करना है। एंड इसके बाद फिर सेकंड आपका आता है स्टैक के बारे में, जिसमें आपको पुश और पॉप के बारे में बताया गया है। प्लस यहाँ पर आपको एल्गोरिदम भी ऐड कर दिया है। और एल्गोरिदम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार कि क्या बताऊँ, डायरेक्ट आपके एल्गोरिदम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग एल्गोरिदम को भी रेडी कर लेना
तो आप लोग उनको भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का केवल यह एक पेपर नहीं है, इसके बाद फिर हम 1 2 3 पेपर और देखेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट भी यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, मैं आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया हूँ। इस चैनल में आपको फ्री में बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलते हैं। एंड चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्री को करने की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, उनके बारे में यहाँ पास पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन या फिर घुमा कर जरूर देगा। तो एक बात इससे क्लियर हो गई है कि इस तरह क्वेश्चन यानी कि जो परफॉर्मेंस वाले होते हैं वो पूछा जाता है। तो आप लोग इनको भी 1 2 3 अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, बस रटना नहीं है, आपको बस समझना है। तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। हमें 11वें नंबर पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में आएंगे। वो है आपका कुछ इंजीनियरों के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो भारत के जो इंजीनियर थे उन्होंने कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए थे, कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। तो यहाँ पास मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पास मैं कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न के बारे में एंड आप लोग यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, यहाँ पर आता है स्ट्रिंग्स के बारे में, तीसरा यहाँ पास आपका आता है फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही। 13वें नंबर क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर और बाइनरी के बारे में, यानी कि लीनियर और बाइनरी सर्च एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एंड इसके बाद कुछ आप लोगों को यहाँ पास ग्राफ ट्रेवल के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पास आप लोगों को बाइनरी ट्री से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, सब यहाँ पास आप लोग रेडी कर लेना, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा ही। तो आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिए होंगे। यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से करके जाते, आपको पता है कि 2022 में यहाँ पास आपका क्या हो चुका है, NEP सिलेबस लागू हो चुके हैं। अगर आप लोग 2022 के पेपर अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो 2023 में यहाँ पास जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2023 के लिए यहाँ पास बनाया जाएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।